नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करूंगा। आज दोस्तों आज हम बात करेंगे, जैसा हमने कल के वीडियो में आपको कहा था उस हिसाब से मार्केट कैसा आज रिस्पांस हुआ। साथ ही साथ कल हमारा एक नया वीक, चूँकि ऑल्दो फ्राइडे है बट वीक स्टार्ट हो रहा है, तो अब अगर नेक्स्ट वीक की हम बात करें तो क्या मार्केट में हम बुलिश साइन देख रहे हैं या बेयरिश साइन देख रहे हैं, इसका भी इंडिकेशन चार्ट पे दिखता है या नहीं दिखता है, इसके बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोल दूं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हो और हमारा चैनल पसंद आता हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको कहा था कि मार्केट करीबन ये मान के चलिएगा कि प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट होगा। और ये प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट तो शायद इतना तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग कर लेगा 200 पॉइंट की और वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देगा। बट दैट वाज आल्सो वेरी क्लियर कि 37,000 का लेवल मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, और ये ब्रेक नहीं होगा तो आपके लिए पोजीशन वहां से बहुत अच्छी बन सकती है। वैसा ही हुआ आज के मार्केट में, पर गैप डाउन की तो मैंने भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। मैंने एक्सपेक्टेशन किया था या तो गैप अप मिलेगा या फ्लैट ओपनिंग मिल सकती है, जैसा हमने कल के वीडियो में कहा था। बट चलिए कोई बात नहीं, मार्केट है, सुपर है और इसके आगे हम कहीं नहीं आते। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी। जिन लोगों ने अपनी पोजिशन यहाँ पे बना रखी थी डेफिनेटली उनका एसएल हिट हुआ और फिर एक और एसएल हिट होते हुए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट हुई। बट प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट होने के बाद मार्केट करीबन सेम उसी लेवल पे 37,000 के आसपास से अपनी पोजीशन को वापस स्टेबलिश करता है और फिर एक अप ट्रेंड मूवमेंट लेके उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है जिसको उसने आज के सत्र में बनाने की कोशिश की थी ओपनिंग के टाइम में। तो इस गैप को फिल किया, वापस उसकी क्लोजिंग जो है करीबन 37,500 के आसपास होती हुई नजर आई। तो चलिए आज के कॉल्स को भी देखते हैं, बिकॉज जिस तरह की बातें हमने बोली, क्या हमने अपने क्लाइंट्स को भी उस तरह के कॉल्स दिए या नहीं दिए। तो इन सारी बातों को डिस्कशन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने प्रीमियम ग्रुप में और स्टार्ट करेंगे पहली कॉल से। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्लियरली अपने प्रीमियम ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया था, जिस इंफॉर्मेशन के बारे में बोल दे, हमने इनको सुबह 37,000 की कॉल दी थी और 230-235 के आसपास बाई करने बोला था। ये टाइम फ्रेम देखिए 9:40 का है, सुबह का 9:40, और चार्ट पे जाकर देखें तो सुबह का 9:40 आपको ये इंडिकेट कर रहा होगा। तो करीबन हम ये कैंडल हमारी है 9:30 की और इसके बाद है करीबन 9:45। तो करीबन हम इसी कैंडल के आसपास, मतलब तीसरी कैंडल, फिफ्थ कैंडल जो है, मतलब 1 2 3 15 मिनट का कैंडल फ्रेम है। तो यहाँ पे हमने एंट्री दी थी कि आप इसको बाय करें और पोजीशंस हमारी क्लियर थी, 230 पे बाय करेंगे। इनफैक्ट मैंने इस ट्रेड को बाय किया था करीबन 9, मैं भी अपनी ट्रेड दिखा सकता हूँ बट शायद मेरे को दूसरा जीरोधा अकाउंट अपना लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपनी ट्रेड नहीं दिखाता, मैं अपने टाइमिंग पे चलता हूँ। तो इसको 9:40 पे दिया था। तो 9:40 पे ये ट्रेड देने के बाद ये इमीडिएटली विद इन टाइम फ्रेम, मतलब 3 मिनट के अंदर, इन 3 मिनट्स इट बिकम्स 310। तो देखिए दोस्तों, 230 की चीज 310 होती नजर आती है। करीबन 100 रुपए का प्रॉफिट आपको बनता हुआ नजर आता है। और तो हो सकता है बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया होगा। यही हमने इन्फॉर्मेशन दिया था अपने क्लाइंट्स को भी कि अगर आप चाहें तो ये ट्रेल भी आप कर सकते हैं इस जगह पर। अगर आप किसी ने ट्रेल किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ एक और 200 की पुट दी थी, ठीक है, 37,200 की पुट, और यहाँ हमने 130 पे बाय करने बोला था। एसएल था हमारा 110 का। देखिए स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा है ट्रेड लेने के लिए तो यहाँ आपका मैक्सिमम होगा। मान लीजिए अगर आपने 4 लॉट से लिया है तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, 50%, मतलब 2 लॉट्स आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे दूसरी ट्रेड पे। अगर दूसरी ट्रेड में हमारा एसएल हिट हो जाता है, जैसे सपोज यहाँ पे आप देखें कि एसएल हमारा हिट हो गया, कोई बात नहीं, हमारा लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये और 20 रुपये का लॉस हुआ, मतलब 40 रुपये का लॉस हुआ। अगर 2 ट्रेड ली होगी आपने, 2 लॉट की ट्रेड होगी तो यहाँ आपका 40 रुपये का लॉस हुआ होगा। यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 90 रुपये के लगभग का प्रॉफिट हुआ। तो अभी भी हम यहाँ पे 50 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं।
अगर 4 लॉट की ट्रेड है तो आप 4 लॉट के हिसाब से जोड़ लीजिए, और अगर आपका 2 लॉट का ट्रेड है तो 2 लॉट के हिसाब से जोड़ लीजिए। इसके बाद चलते हैं नीचे, क्या आगे क्या हुआ उसको सारी आपको हिस्ट्री आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, बट इस तरह के मार्केट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस कॉल के बाद, डेफिनेटली इस कॉल के बाद मैंने भी थोड़ा अपने आप को स्टेबल किया, समझने की कोशिश की, क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल होना था, बोथ साइड ऑफ ट्रेड होना था। दूसरा ट्रेड जो हुआ वो मेरा एसएल हिट हुआ, बट आई वॉज वेरी मच श्योर दैट कि मार्केट कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली देगा। यहाँ हमने एक रिस्की ट्रेडर कॉल से दिया था, जो कि 10:34 में हमने कहा था 17,000 की कॉल, निफ्टी की 17,700 की पुट को हमने ट्रेड करवाया था, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कॉन्सोलिडेट कर रहा था, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी से अच्छा निफ्टी दिख रहा था, और उसको हमने टारगेट दिया था 35 एसएल लेके, मतलब सिर्फ 10 रुपये का एसएल, और टारगेट हमारा था 70 का। ये करीबन 70 भी गया, और 65 के पास हमने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। तो 20 रुपये का प्रॉफिट अगर निफ्टी में देखें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। जब आप 45 रुपये की चीज़ को बाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करीबन 50% से ऊपर हो जाता है आपका। मैंने यहाँ पे 15 रुपये 60 रुपये पे बोला की बुकिंग ऑन रेगुलर बेसिस, तो उस समय इन्फॉर्मेशन हो गई थी रेडी फॉर वन मोर कॉल। हमने यहाँ एक वन मोर कॉल दी थी, वो कॉल थी हमारी हीरो या जीरो की कॉल, और हीरो या जीरो की कॉल हमने दिया था कि 17,000 की कॉल को बाय करो, 18 रुपये पे बाय करो, और उसको लेके जाओ। उसका एसएल जो होगा वो करीबन 10 रुपये का होगा। तो खोने के 8 रुपये अगर आपने 4 लॉट से भी ट्रेड किया होगा तो मान के चलिए 100 रुपये, तो 800 रुपये आपके जाने को होंगे। और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये डबल द मनी की हम बात कर रहे थे, 40-45, और ये लास्ट जो गया था वो 80 रुपये तक गया था, जहां मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग फाइनली क्लोज कर ली थी। बट ये उससे ऊपर कितना गया वो मैंने देखा नहीं है, बट मोरलेस आप बात करें तो इस तरह का रिटर्न आपको हमारे ग्रुप में मिलता हुआ नजर आएगा कि यहाँ पे एक कॉल हिट हुई, एक एसएल, और दूसरी कॉल एक और हिट। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा, और इस तरह की सारी चीज़ें हमारे ग्रुप पे आपको मिलती हुई रहेंगी। तो अगर आप भी इसमें जुड़ना चाहें तो उसके लिए व्हाट्सअप कर लीजिएगा, डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा आते हैं रेफरल ग्रुप की बात करते हैं। देखिए रेफरल ग्रुप में अपार्ट फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग हमने स्टॉक्स के भी कॉल्स दिए थे। 17,000 की कॉल हमने यहाँ पे भी दी थी, और 17,000 की कॉल को हमने कहा था कि इसको ही बाय करो, तो ये भी ऑल डन हुआ। यही हमने एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि अगर आप में से किसी ने ट्रेड नहीं लिया हो, बिकॉज इतना फास्ट मूवमेंट हुआ था कि आपने नहीं लिया हो, तो हो सकता है हम आपको दूसरी कॉल्स भी देंगे। बिकॉज यहाँ पे 39 पे आया था, वहाँ 9:38 पे हमने कॉल दी थी। तो इस तरह का 2 मिनट 3 मिनट का इंटरवल गैप रह गया। तो फिर हमने ये 2 स्टॉक्स के कॉल दिए। फिर यहाँ हमने दिया इसको बाई करने के लिए 170 और 175 का, जो कि करीबन 165 के आसपास से पोजिशंस को बुक होती हुई नजर आई। 17,200 की पी, फिर 17,000 की कॉल दी, ठीक है, और उसके बाद हमने 17,000 इसकी कॉल दी। यहाँ भी हमारा एसएल हिट हुआ, मतलब एक एसएल यहाँ हिट हुआ, एक एसएल यहाँ हिट हुआ। तो इस तरह के 3 से 4 ऑप्शन के कॉल्स आपको हमारे रेफरल ग्रुप में मिलते हुए नजर आएंगे, और प्रीमियम ग्रुप में भी। अगर ग्रुप अच्छा है, ट्रेड अच्छी बन रही है, तो डेफिनेटली आपको कॉल्स में कॉल मिलते रहेंगे। तो आप रेफरल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मैंने बताया कि आप हमारे प्रीमियम ग्रुप से रेफरल ग्रुप से जुड़ने का तरीका सिंपल है। रेफरल ग्रुप में जो भी डीमैट अकाउंट आप खोलना चाहते हैं उसके थ्रू आप हमारे रेफरल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी दे रखा है। सेम अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमने ये दिया था कॉल। ये कॉल हीरो जीरो की कॉल वहाँ पे भी हमने दी थी, और हमने यहाँ पे कहा था मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर एक मूवमेंट हमें ऊपर की ओर मिलेगी, और वैसा ही हुआ। मार्केट एक मूव करता हुआ 26-30, और इस तरह से हमने लास्ट जो उसको देखा था और डन। और फाइनली मैंने यहाँ पे दिया था ICICI बैंक की भी कॉल दी थी, ये भी टारगेट हिट होता बढ़ा जाए, BPCL भी टारगेट होता है। तो इस तरह का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी बातें अब आज के डेट में पास हो चुकी है, बिकॉज अब हमारा ये वीक क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट वीक की डिस्कशन हम करते हुए नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, आज ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन चेन को नहीं देखेंगे, बिकॉज ऑप्शन चेन देखने समय में वॉल्यूम डेटा नहीं दिखेगा वो ज़्यादा, बट ऑन ए हायर साइड, ऑन ए हिस्टोरिकल माइंडसेट से लेके चले तो देखिए बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो है 38,000 का लेवल, और दूसरा लेवल नज़र आता है 37,000 का लेवल।
इन दोनों के बीच का मार्केट जो है वो करीबन करीबन 1000 पॉइंट का मार्केट है और इसी मार्केट में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनता हुआ नजर आएगा। अभी कम से कम फ्राइडे के सेशन तक तो डेफिनेटली ही बनता हुआ नजर आएगा। ट्रेड कहाँ ले सकते हैं, कहाँ क्या बन सकती है, वो सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर देखिए फ्राइडे का मार्केट है, फ्लैट ओपनिंग करता है, फ्राइडे को मार्केट आता है और एक फ्लैट ओपनिंग करता है। मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे लिए क्या बनता है, फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट 37,500 के आसपास खुलने की कोशिश करता है, थोड़ा देर वेट करेंगे, कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेंगे। मार्केट हो सकता है साइडवे में रहेगा, मतलब साइडवे का मतलब ये होता है एक बड़ी कैंडल के साथ वो नीचे ऐसे ट्रेड कर रहा है और थोड़ी देर के बाद हो सकता है 5 से 10 मिनट में एक ब्रेकआउट लेगा, या तो ऊपर की ओर या एक नीचे की ओर ले सकता है। तो मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन या डॉजी कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। साइडवे मार्केट को, मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक बड़ी कैंडल बनाएगा ऐसे, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनेगी ऐसे, उसके बाद एक छोटी कैंडल और बनेगी, हैमर होगी। बट ये हमारा दूसरा कैंडल नहीं है। 579 की स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं। 579 हम थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर मार्केट हो सकता है नीचे में भी एक हैमर कैंडल बनाए, फिर मार्केट एक और बियरिश कैंडल बनाए। तो ये कैंडल्स होते हैं, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब जो 5th कैंडल बनेगी उससे पहले जो कैंडल हमारा ये है 4th कैंडल, ये एक डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। ये डायरेक्शन हो सकता है ये एक डॉजी कैंडल को इंडिकेट करे या एक हैमर कैंडल को इंडिकेट करे। वहां हमें ये क्लियर दिखता है कि मार्केट अगर ये जिस भी डायरेक्शन से जा रहा था उसका उल्टा होने की कोशिश करेगा, मतलब नीचे की ओर ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये ब्रेकआउट हमें आपको मिलेगा कल के सत्र में। अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद ही मूव करेगा ऊपर की ओर। यस, वी आर इन बुलिश मार्केट। तो हम नीचे की इंडिकेशन नहीं देख रहे हैं अभी, हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगा यहाँ से। तो मेरे लिए सबसे अच्छी जो ट्रेड बन सकती है, अगर मैं फ्लैट ओपनिंग में ट्रेड करूंगा तो उस समय मैं कोशिश करूंगा 37,300 या 37,200 की कॉल को ट्रेड करूंगा और वहां मेरी ट्रेड जो बनेगी 37,200 या 300 की। टारगेट मेरा ये होगा 37,550। पहला टारगेट, छोटे टारगेट पे फोकस करूंगा 37,600 और 37,700। ये तीनों लेवल मुझे मिलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस हाई को टच करने के बाद हो सकता है वापस थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करेगा। यस, प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा, आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए आज जो हुआ और आज जो आप मार्केट में देख रहे हैं, ये कंप्लीटली सिंपल सी बात है। जब आप 3,000 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग दोनों साइड की होनी चाहिए थी। तो आज का मार्केट कुछ इसी हिसाब का रहा, बट इंडिकेशन क्लियर था कि हम ऊपर की ओर गए और उन्होंने अपनी क्लोजिंग भी जो की है वो आज के हाई से ऊपर ही की है। इसका मतलब ये क्लियर है कि हम ऊपर ही जाएंगे आगे भी। अगर ये क्लोजिंग नीचे की ओर होती तो मानते कि चलो ठीक है भाई, बियरिश मार्केट की ओर, या हम एक और प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए नजर आएंगे। तो हमारे लिए सबसे अच्छी कॉल जो बनेगी 37,200 और 37,300 पे। टारगेट 550, 600 और 600, 700 ये लेवल लेके चलेगा। अगर मार्केट इसी रेंज में यहां से ऊपर की ओर बढ़ता है इस लेवल पे, मतलब करीबन 37,800 के ऊपर, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 37,800 से लेके 37,850 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो अनदर 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है, जो कि करीबन प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी और मार्केट 38K को भी टच करने की कोशिश कर सकता है। तो ये नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए 37,800। यस, अब नीचे के सत्र पे बात करें तो नीचे के सत्र में मैं ये कहूँगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खोल लेता है और गैप अप खोलने के बाद क्योंकि ये गैप फिल हो चुका है तो गैप अप जो हो सकती है इसके ऊपर हो सकती है। हो सकता है मार्केट सीधे 37,000
850 के आसपास या 800 के आसपास अपनी ओपनिंग करे, उस समय इमीडिएटली मुझे लगता है कि आपको 37,400 की कॉल को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट सीधे फिर ऊपर की ओर ही मूव करता हुआ नजर आएगा। 37,400 को अगर आप बाय करते हैं गैप अप ओपनिंग में, तो आपका टारगेट बनेगा 37,900 और 37,950 और 38,000। ये तीनों लेवल्स आपको कल के सत्र में दिखते हुए नजर आएंगे। चलिए बात करेंगे गैप डाउन की भी, क्योंकि मार्केट है और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कल हमने गैप डाउन डिस्कस नहीं किया था, इसीलिए सर मार्केट ने हमें इतना 200 पॉइंट नीचे दिया। तो आज हम गैप डाउन भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉसिबल नहीं होना चाहिए बट ठीक है, अगर गैप डाउन होता है और मार्केट 37,150 के आसपास या 200 के आसपास खोलता है, 37,200 के आसपास खोलता है, तो थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट करने के बाद हो सकता है मार्केट एक बार रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा 37,050 को या 37,100 को रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और हम देखेंगे। उसके बाद मार्केट करीबन इस जगह से, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट आज भी क्लोज हुआ और टच करके वापस गया है। तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ही मेरे को ये मिलेगा पोजीशन, मैं एंट्री ले सकता हूँ। उस समय मेरे लिए एंट्री 36,900 की कॉल और 36,800 की कॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसको मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं इसको ट्रेड करूँ तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। थोड़ा सा प्रीमियम महंगा हो सकता है, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करूँगा मैं, बट करने की कोशिश करूँगा तो इन्हीं दोनों को करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना डेफिनेटली मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक में, जिसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी वीकली बेसिस पे एनालिसिस बना के दूंगा। डिपेंड करता है आपके लाइक और शेयर कितने इस वीडियो को मुझे मिलते हैं।